सैंपल सर्वे में हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग में यहाँ पे हम पहले जो नाम सीखेंगे वो सीखेंगे कि रैंडम सैंपलिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए रैंडम सैंपलिंग का डेफिनेशन लिख दिया है, तो हम पहले वो पढ़ते हैं। इफ अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन in such a manner that each member of the population has p assigned probability of being included in the sample, the sampling is called random sampling। मतलब मान लीजिए एक पॉपुलेशन है और उसमें से हमें सैंपल ड्रॉ करना है और उस पॉपुलेशन में जो सारे मेंबर्स है वो सबको मतलब सैंपल में सिलेक्ट होने का पहले से पी डिफाइंड प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम मतलब हर मेंबर को उस सैंपल में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रैंडम सैंपलिंग। तो आप एक एग्जांपल मानिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 10 बॉल्स है। ठीक है, ऐसा 1 2 3 ऐसा करके 10 बॉल्स है हमारे पास और हमें इसमें से 3 को चूज करना है। तो ये जो 10 बॉल्स है इसमें पहले से एक प्रोबेबिलिटी पी ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा, उसी हिसाब से हम जो सैंपल चूज करें 3 का उसमें से यहां पे हम सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, जिसमें पी असाइन प्रोबेबिलिटी होता है और सारे मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो आपको मिलकर तो रैंडम सैंपलिंग समझ में आया। अभी हम देखेंगे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग का लिख दिया है, तो पहले हम जब पढ़ेंगे इसका को समझाना शुरू करेंगे। इन रैंडम सैंपलिंग इफ ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड then the sampling is called simple random sampling या SRS। simple random sampling may be with or without replacement according as the individual selected at any drawing is returned to the population or not before the next drawing। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कह रहे हैं, हमने रैंडम सैंपलिंग में देखा था कि रैंडम सैंपलिंग होता है कि जो सारे पॉपुलेशन में जितने मेंबर है उसका पहले से एक पी डिफाइंड प्रोबेबिलिटी होता है और बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। ठीक है, अभी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में होता है कि जो रैंडम सैंपलिंग में जो सारे मेंबर्स है जिसका पी डिफाइंड प्रोबेबिलिटी है वो सारे प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगे। इक्वल देखिए इसलिए कह रहे हैं कि इक्वल चांस। ठीक है, सबका इक्वल चांस होगा सैंपल में सिलेक्ट होने का, इसीलिए वो कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अभी सिंपल रैंडम सैंपलिंग को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक है विथ रिप्लेसमेंट। अभी इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए हमारे पास इतने सारे पेन है, हमें इसमें से 5 पेन को ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन और हमें 5 सैंपल चूज करना है। तो देखिए मैंने एक को ड्रॉ किया, दोबारा मैंने इसको वापस कर दिया, दोबारा मैंने एक पेन को ड्रॉ किया, मैं दोबारा वापस कर दिया। ऐसे करके 5 बार मैंने ड्रॉ किया और 5 बार मैंने इसको दोबारा वापस कर दिया नेक्स्ट चूज करने से पहले। ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, जिसमें हम जो नेक्स्ट ड्रॉ करने से पहले, जैसे मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको वापस कर दिया, फिर से मैंने और एक ड्रॉ किया, तो ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, जिसमें हम नेक्स्ट ड्रॉ करने से पहले जो पहले का ड्राइंग किया हुआ था सैंपल उसको हम दोबारा पॉपुलेशन वापस कर देते हैं। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि मैंने एक पेन को ड्रॉ किया, मैंने इसको अलग कर दिया, फिर से मैंने एक पेन को ड्रॉ किया, मैंने इसको अलग कर दिया। ऐसे करके इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले का जो ड्राइंग किया हुआ सैंपल है इसको दोबारा पॉपुलेशन में वापस नहीं किया जाता है, ये हो जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है कि जो विद रिप्लेसमेंट है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, और उम्मीद करता हूं आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आ गया। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, जिसमें जो रैंडम सैंपलिंग के सारे मेंबर्स थे जिसमें पहले से एक प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी था, वो सभी प्रोबेबिलिटी जो वो इक्वल होंगे, मतलब सभी को इक्वल चांसेस मिलेगा सैंपल में चूज होने का। ठीक है, और विथ क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है, जिसमें एक सैंपल को ड्रॉ करने के बाद दोबारा जब नेक्स्ट सैंपल को ड्रॉ करेंगे इससे पहले हम पुराने सैंपल को वापस पॉपुलेशन में डाल देंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, जिसमें एक पॉपुलेशन मतलब एक सैंपल को ड्रॉ करने के बाद हम उसको सेपरेट रख लेते हैं, उसको हम दोबारा वापस नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम डिटेल में विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने आपके लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का लिख दिया है, तो हम पढ़ लेते एक बार, इसका वो समझना शुरू करते हैं। द सैंपलिंग इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट व्हेन n number of the sample are drawn from a population one by one, and after each drawing the selected member is returned to the population so that at each drawing
any member of the population has the same probability 1 by n of being selected. Here the population remain same both in size and composition throughout the sampling procedure, and at any of the population member may be appear more than once in the sample. It is evident that in SRS total number of possible sample is n power small n. Each sample has a probability 1 by n पावर स्मॉल n ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. तो चलिए आप एक बार देखते हैं कि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है जहां पे हम n पॉपुलेशन n सैंपल को हम ड्रॉ करें कैपिटल n पॉपुलेशन से. ठीक है, कैसे ड्रॉ करें? 1 by 1 हम एक एक करके सिलेक्ट करें. और कैसे करें कि हर ड्रॉ के बाद आफ्टर ईच ड्रॉ द सिलेक्टेड मेंबर रिटर्न टू द पॉपुलेशन. तो हम जो मेंबर को सिलेक्ट करें हम दोबारा उसको वापस मतलब सैंपल में रख दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट एट ईच ड्रॉइंग any member of the population has the same probability. तो सभी जो मतलब सभी मेंबर का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगा कि हम एक को सिलेक्ट किए, दोबारा नेक्स्ट सिलेक्ट करने से पहले हम उसको वापस रख दिए, दोबारा हम एक को सिलेक्ट किए. ठीक है, 1 by n of being selected. Here the population remain both same both in size and composition. तो जहाँ पे पॉपुलेशन होता है वो चेंजेस नहीं होता, वहां पे पहले भी n था और जो लास्ट हम चूज करेंगे तब भी n रहेगा. ठीक है, एनी ऑफ द पॉपुलेशन मेंबर मे बी अपीयर मोर देन वंस. देखिए जैसे हम एक एक मेंबर को मतलब सिलेक्ट करने के बाद सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा वापस आ गए, तो यहाँ पे कोई भी सैंपल कोई भी मेंबर एक से ज्यादा बार मतलब जो सैंपलिंग है उसमें आ सकता है. ठीक है, इट इज एविडेंट दैट इन SRS टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इज कैपिटल N फैक्टोरियल कैपिटल N पावर स्मॉल n. तो देखिए स्मॉल n नंबर को हम चूज करें और कैपिटल नंबर टोटल पॉपुलेशन है, तो जो यहाँ पे टोटल मतलब पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल हो सकता है सैंपल हो सकता है वो है स्मॉल n पावर n, एंड ईच सैंपल हैज द प्रोबेबिलिटी 1 कैपिटल N स्मॉल n ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. ठीक है, तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्रेजेंट बहुत ही आसान है. आप यहाँ पे एक सैंपल को चूज करने के बाद उसको नोट करने के बाद आप दोबारा सैंपल पॉपुलेशन में रख देते हैं, दोबारा हम एक को चूज करते हैं. तो इससे क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन साइज होता है वो पॉपुलेशन साइज और कॉम्पोजिशन हमारा सेम रहता है, और पॉपुलेशन से कोई भी मेंबर एक से ज्यादा बार सैंपल में आ सकता है, और वहां पे टोटल कैपिटल N पावर स्मॉल n पॉसिबल सैंपल हो सकता है, और कोई भी मेंबर सैंपल में 1 बाय कैपिटल N पावर स्मॉल n मतलब प्रोबेबिलिटी होता है उसमें सिलेक्ट होने का. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट समझ में आ गया है. अभी हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैंपल की विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं. सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अभी हमने विदाउट रिप्लेसमेंट लिख दिया है, तो हम पढ़ लेते हैं. द सैंपलिंग इज सेड टू बी सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट SRS WOR. OR मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, WOR मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट. If the n member of the sample are drawn from the population 1 by 1, the member selected at any drawing is not returned to the population. देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मेंबर ड्रॉ किए जाते हैं उनको हम रिटर्न नहीं करते पॉपुलेशन में, बाकी सब सेम है. यहाँ पर भी 1 by 1 चूज किया था, यहाँ पर भी हमने n मेंबर चूज करे, सो दैट एट ईच ड्रॉइंग ईच of the remaining member of the population get equal chance of being included in the sample. तो देखिए जो मतलब अगर हम एक ड्रॉ करेंगे तो जो पॉपुलेशन होगा वो रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग रहेंगे उनको भी इक्वल चांस मिलेगा ऑफ बीइंग इक्वल मिलेगा उस सैंपल में मतलब इंक्लूड होने का. तो देखिए thus for instance the population of selecting any of the remaining n minus I minus 1 member at the ith drawing is 1 by n minus I plus 1. ठीक है, मान लीजिए हमें अगर ड्रॉ करना है तो वहां पे तो प्रोबेबिलिटी होगा 1 by n minus I plus 1. ठीक है, in this case the population goes diminishing and the population composition varies as the sampling operation continue. तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके सैंपल निकाल रहे हैं और उसको हम अलग रख रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है जो पॉपुलेशन साइज होता है वो छोटा होने लगता है, और जो पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी वेरी करता है
जब तक मतलब जो पॉपुलर मतलब जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। इन SRSWR टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इज एन सी स्मॉल एन, कैपिटल एन सी स्मॉल एन, प्रोवाइडेड द ऑर्डर इन विच द सैंपल मेंबर्स आर ऑफ्टेन इज इग्नोर्ड। तो देखिए यहां पर जो मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल होता है कितना होता है, कैपिटल एन सी एन, मतलब यहां पे कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल एन सी एन का, ठीक है। और जो मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, देखिए ईच सैंपल हैज द प्रोबेबिलिटी, देखिए हमें टोटल एन पॉपुलेशन है, उसमें से हमें स्मॉल एन को चूज करना है, हमने एक को निकाल लिया तो अभी कैपिटल एन माइनस वन में से हमें स्मॉल एन माइनस वन को चूज करना है। वैसे कंटिन्यू करेंगे तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन प्लस वन में से हमें एक को चूज करना है, ठीक है। तो अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाय कैपिटल एन सी एन, जो मतलब प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया। इस वीडियो में क्या क्या चीज देखा है, हमने पहले देखा है रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। रैंडम सैंपलिंग में पहले से पी असाइन प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें मतलब जिस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप वो सैंपल में मतलब जो सैंपल चूज करें उसमें इलेक्ट हो सकता है, मतलब उसमें सिलेक्ट हो सकता है। इसका नाम देखा था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, जो रैंडम सैंपलिंग में पी असाइन प्रोबेबिलिटी था वो सभी मेंबर के लिए इक्वल होगा, मतलब सभी को इक्वल चांसेस मिलेगा, और यहां पे 1 बाय 1 हम यहां पे इलेक्ट करे थे। इसका हमने क्या देखा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्या एक एक करके चूज करें और सभी चूज मतलब ड्रॉ करने के बाद हम उस मेंबर को मतलब उस सैंपल को दोबारा हम वापस पॉपुलेशन डालें, दोबारा हम एक चूज करें। तो इसमें क्या हो रहा था कि सारे मेंबर को इक्वल चांसेस मिल रहे थे सिलेक्ट होने का, और कोई भी मेंबर एक से ज्यादा बार सैंपल में इंक्लूड हो सकता था। इसका नाम देखा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें हमने देखा कि सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि हम एक मेंबर को चूज करने के बाद दोबारा हम उसको वापस नहीं रख रहे, मतलब दोबारा हम उसको पॉपुलेशन में वापस नहीं करे। इसलिए क्या होगा कि पॉपुलेशन का साइज वो वेरी करता है, वो धीरे छोटा होने लगता है, और जो रिमेनिंग है उनको भी इक्वल चांसेस मिलता है पॉप सैंपल में चूज होने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सजेशन है या आपको कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आप पढ़ाऊं, तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।